बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के सबसे अशांत और रक्त रंजित दौर से गुजर रहा है। चारों ओर हिंसा, आगजनी, हत्याएं और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश अब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नियंत्रण से बाहर होता नजर आ रहा है। कभी हिंदू युवक दीपू की भीड़ द्वारा हत्या की खबर सामने आती है, तो कभी युवा राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या देश को झकझोर देती है। कभी अखबारों के दफ्तरों पर हमला होता है, तो कभी भारत के उच्चायोग से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया जाता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है और यह साफ नहीं है कि वहां शांति कब लौटेगी और एक स्थिर निर्वाचित सरकार कब बनेगी। इसी उथल पुथल के बीच अब एक नई और अहम कड़ी जुड़ती नजर आई है। अमेरिका का इसमें दबाव बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका को यह भरोसा दिलाना पड़ा कि बांग्लादेश में समय पर आम चुनाव कराए जाएंगे। यही वजह है कि बांग्लादेश संकट के बीच यूनुस अमेरिका की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर यूनुस को अमेरिका के आश्वासन देने की जरूरत क्यों पड़ गई? अमेरिका बांग्लादेश को लेकर इतना चिंतित आखिर क्यों है और इस पूरे बवाल में वॉशिंगटन की असली दिलचस्पी आखिर क्या है? आइए चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों पर। नमस्कार, मैं हूं साहिल सुयाल, आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को भारत में अमेरिकी राजदूत और अमेरिका के दक्षिण व मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गौर से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में यूनुस ने साफ कहा कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव कराए जाएंगे और सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है। यूनुस के मुताबिक ये बातचीत ढाका समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे हुई। लगभग आधे घंटे तक बात चली और बातचीत के बाद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश की जनता लंबे समय से अपने मताधिकार का इंतजार कर रही है, जिससे पिछले तानाशाही सरकार ने उनसे छीन लिया था। अंतरिम सरकार का लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा फिर से मजबूत हो सके। इस फोन कॉल में केवल चुनाव ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इनमें बांग्लादेश अमेरिका व्यापार संबंध, टैरिफ समझौते, देश का लोकतांत्रिक संक्रमण और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या जैसे संवेदनशील विषय भी इसमें शामिल थे। अमेरिकी दूत सर्जियो गौर ने हालिया टैरिफ वार्ता में यूनुस के नेतृत्व की सराहना भी की। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 20% कर दिया है, जिसे ढाका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के सामने यह भी आरोप लगाया है कि अपदस्थ तानाशाही शासन के समर्थक चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एक फरार नेता देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यूनुस ने भरोसा दिलाया कि अंतरिम सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं। चाहते हैं ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद रखा जाए। यूनुस ने यहां सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि शेख हसीना भारत से बैठकर बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की साजिश रच रही है, ताकि आने वाले चुनावों में ये प्रभावित किया जा सके। ये बात अब छिपी नहीं है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने में अमेरिका की भूमिका को लेकर लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मौजूदा अंतरिम व्यवस्था और उसमें मोहम्मद यूनुस की भूमिका अमेरिकी समर्थन के बिना संभव नहीं होती। यही वजह है कि यूनुस लगातार अमेरिका को भरोसे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस को यह अच्छी तरह पता है कि अमेरिका से टकराव को लेकर उनकी सत्ता बांग्लादेश में टिक नहीं सकती। इसलिए हर बड़े कदम से पहले अमेरिका को संदेश देना और आश्वस्त करना कि उनकी मजबूरी बन गई है। अमेरिका का भी दबाव है कि बांग्लादेश में समय पर चुनाव हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकतंत्र के सवाल पर उसकी छवि खराब ना हो सके। मोहम्मद यूनुस और अमेरिका के रिश्ते कुछ नए नहीं हैं। उनके ग्रामीण बैंक को पहले भी अमेरिका समर्थन दे चुका है और कई दस्तावेजों में अमेरिकी दूतावास की लॉबिंग का जिक्र भी दिख जाता है। अमेरिका दक्षिण एशिया में अपने हित साधने के लिए कुछ देशों में अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता है। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश इसी रणनीति का हिस्से के तौर पर देखे जाते हैं। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। इसी कारण वो बांग्लादेश को अपने करीब रखना चाहता है। अब माना यह जाता है कि भारत के करीबी सहयोगी रही शेख हसीना को सत्ता से हटाने में भी यही भू राजनीतिक समीकरण काम कर रहा था। राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से देखें तो अमेरिका बांग्लादेश की अस्थिरता से इसलिए चिंतित है क्योंकि वह उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति को सीधे प्रभावित करता है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बंगाल की खाड़ी में बेहद अहम है, जहां से वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी को काउंटर करने के लिए अमेरिका इस क्षेत्र को बेहद संवेदनशील मानता है। अगर बांग्लादेश लंबे समय तक अस्थिर रहता है तो अमेरिका के लिए इस इलाके में अपने राजनीतिक और रणनीतिक साथ ही व्यापारिक हित साधना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन की नीतियों में लोकतंत्र से ज्यादा व्यापार और चीन को काउंटर करना प्राथमिकता रही है।
ऐसे में अमेरिका ऐसे बांग्लादेश को देखना चाहता है जो राजनीतिक रूप से स्थिर हो और उसके प्रभाव क्षेत्र में बना रहे। कुल मिलाकर बांग्लादेश का मौजूदा संकट केवल आंतरिक राजनीति अस्थिरता का मामला नहीं बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हित भी गहराई से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद यूनुस का अमेरिका को चुनाव का आश्वासन देना इसी दबाव और मजबूरी का नतीजा है। सवाल यही है कि क्या समय पर चुनाव कराकर बांग्लादेश में स्थिरता लौट पाएगी और ये देश लंबे समय तक हिंसा और अनिश्चितता के भंवर में आखिर कब तक फंसा रहेगा। इसके जवाब जो कुछ भी आपको लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।